नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम लोग पहले करेंगे पूर्व वैदिक सभ्यता के प्रश्न। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं? वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? आर्यों को। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? वेदों से। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय, श्रुति, ध्वनि उच्चारित। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? एक उत्तम व्यक्ति। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? सप्त सैंधव प्रदेश में। तो भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश को बनाया था। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे जाता है? आर्यों को। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भाग में। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का कालक्रम है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के मत। आर्यों का मूल निवास और विद्वान के द्वारा कहा गया। आर्य मध्य एशिया से आया, मैक्स मूलर ने कहा। आर्य तिब्बत से आए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। आर्य जर्मनी से आया, हर्ट एवं पेनका ने कहा। हंगरी से आर्य आए, गाइल्स ने कहा। उत्तरी ध्रुव से आए, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा। दक्षिणी रूस से आए, यह गार्डन चाइल्ड ने कहा। महर्षि ब्रह्म ऋषि देश से आए, यह गंगानाथ झा ने कहा। देविका प्रदेश या मुल्तान से आए, डी.एस. द्विवेदी ने कहा। सप्त सैंधव प्रदेश से आए, डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा। कश्मीर अथवा हिमालय के क्षेत्र से आए, एल.डी. कल ने कहा। ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ। तो ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ में अत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण को शामिल किया जाता है। आरण्यक ग्रंथ में अत्रेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक को शामिल किया जाता है। उपनिषद में अत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद को शामिल किया जाता है। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद मूलतः है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? 1028। ऋग्वेद के सूक्त है 1017 सूक्त साकल में है और 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं? 2 से 7 मंडल तक प्राचीनतम मंडल माने जाते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल किसे माना जाता है? पहला एवं दसवां को। पहला और दसवां नवीन मंडल है या तो नया मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,552। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मणी। ऋग्वेद आर्यों के पंचजनों में कौन कौन शामिल थे? तो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन में यदु, द्रुह, यु, पुरु, अनु और तुवर्ष शामिल थे। ऋग्वैदिक भारतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था? सरस्वती घाटी क्षेत्र या सप्त सैंधव क्षेत्र प्रदेश में?
ऋग्वेद के किस मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? तो ऋग्वेद के प्रथम सूक्त और देवता से प्रारंभ होता है वह है अग्नि से। ऋग्वेद ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल रचयिता। प्रथम मंडल के रचयिता मधुस्मदा मेघातिथि है। द्वितीय मंडल के रचयिता गृत्समद है। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव है। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि है। छठा मंडल के रचयिता भारद्वाज है। सातवां मंडल के रचयिता वशिष्ठ है। आठवां मंडल के रचयिता कण्व एवं अंगिरस है। नौवां मंडल के रचयिता सोमदेवता और अन्य ऋषि है। 10वां मंडल के रचयिता विमदा, शची, इंद्र व अन्य है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम। तो आर्यों के प्रशासनिक इकाई में कुल या परिवार होते थे। तो परिवार का मुखिया या गृहपति होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। तो विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। जन का मुखिया जनपति कहलाता था और राष्ट्र का राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था? राजा, पुरोहित, विश्वपति, ग्रामीण और कुलुक, ये इनके श्रेणी थे, प्रशासनिक श्रेणी ऋग्वैदिक काल के। ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? गोप या जनस्य गोपा या राजा कहते थे। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुख कौन होता था? पुरोहित। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? सभा और समिति। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः इंगित करता था स्वजनों के एक समूह को। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? तो जनतांत्रिक संस्थाएं थी सभा, समिति, गण और विधित। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? विधित थी। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया? गविष्ठ का। ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन है। सभी विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? भरतों के। ऋग्वेद में यदु जन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया है? तुवर्स के साथ। ऋग्वैदिक काल में चरागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाजपति। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है वह किस जन से संबंध रखते थे? त्रिस्तु से। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया? पुरुषनी या रावी नदी तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं थी।
ऋग वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान कबायली टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था। ब्रात, गण, ग्राम और सर्ध को सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? विश्वामित्र के नेतृत्व में। अत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद में वर्णित शासन व्यवस्था। पूर्व क्षेत्र शासन साम्राज्य का था, उपाधि सम्राट। पश्चिम क्षेत्र में शासन स्वराज्य था और उपाधि स्वराट था। उत्तर में वैराज्य और उपाधि विराट था। दक्षिण में भोज्य और भोज उपाधि था। मध्य में राज्य और उपाधि राजा था। ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक समाज का आधार होता था परिवार। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार या कुल। ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार था कुल या परिवार। इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था सर्वप्रथम। ऋग्वेद में पंचजन किसके घोतक थे? आर्यों की 5 जनजातियों की। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लेखित सत्य कथन है। कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। स्त्री यज्ञों, सभा, समितियों की बैठक में भाग लेती थी। वे युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा गया अमाजु। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ? दस्यु के लिए। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अन्न पिसती है। इस कथन का वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद में। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आया है? पनियों का। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद का भाग है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या था? व्यवसायों का पैतृक होना। ऋग्वेद काल में आम जनमानस मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना, धूत क्रीड़ा। पुनर्विवाह स्त्री के लिए पुनर्भु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वह कौन थी? घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला। ऋग्वैदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में था? सभी धार्मिक सामाजिक उत्सवों की सहभागिनी के रूप में। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के विषय में सत्य कथन। तो आर्य गांवों में रहते थे। उन्हें धूत क्रीड़ा का ज्ञान था। बहुविवाह का प्रचलन था। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार होती थी। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड करने का उद्देश्य था भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना। ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? 33। ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में
मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किए गए? इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार। ऋग्वेद संहिता 1/4 ऋचाएँ किस देवता को समर्पित है? तो 1/4 भाग ऋचाएँ इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया? इंद्र को। ऋग्वेद काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था? इंद्र। वैदिक देवताओं में से किसे युद्ध का देवता संज्ञा प्रदान की गई? तो युद्ध का देवता इंद्र को कहा गया। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आवाहन किया गया? इंद्र का। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे इंद्र। ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र का आवाहन किस लिए करते थे? भौतिक सुख एवं विजय के लिए। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन। उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे। वह पुरों को नष्ट करने वाला था। सर्वाधिक सूक्त उसे ही संबोधित है। ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा गया? वरुण देवता को। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित होती है? ऋग्वेद में, नासदीय सूक्त में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम और स्पे पर नामकृत देवता को। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड पर। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तृतीय मंडल में। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए होता था? गाय के लिए। ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन है। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। 4 वर्ण पुरुष सूक्त में है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद काल में अश्वत्थ किस शब्द प्रयोग के लिए किस वृक्ष के लिए किया गया? पीपल वृक्ष के लिए। अश्वत्थ शब्द का प्रयोग पीपल वृक्ष के लिए किया गया था। ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया कि वह सहस्त्र स्तंभों वाला भवन में निवास करता है? मित्र वरुण देवता के लिए कहा गया। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया कि उसका रथ बकरे खींचते हैं? पूषण के। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किस देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं? अग्नि से। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री मंत्र। ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? शिव से। ऋग्वैदिक आर्य देवोपासना के साथ ही उसकी पूजा करते थे। प्रकृति की उपासना। ऋग्वेद काल में किन 2 देवियों का वर्णन किया गया? उषा और अदिति का। ऋग्वेद काल में जंगल की देवी को किस नाम से जाना जाता है? अरण्यानी के नाम से जाना जाता है जंगल की देवी को। वेदों से संबंधित पुरोहित। होता या होत्री ऋग्वेद से संबंधित है। अघर्व्यु यजुर्वेद से संबंधित है। उद्गाता सामवेद से संबंधित है। ब्रह्मा अथर्ववेद से संबंधित है।
ऋग्वेद काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? कृषि और पशुपालन पर। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? संपूर्ण कबीले के पास। ऋग्वेद में किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? चतुर्थ मंडल में। कृषि संबंधी कार्य का वर्णन चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया। तो यव यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए होता था। ऋग्वेद में पनी शब्द किस वर्ग के नागरिक के लिए प्रयोग किया गया? तो पनी शब्द का मतलब व्यापारी वर्ग के लिए किया गया था। ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया? 4। कृष, उर्दर, धान्य, वृष्टि। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? जौ से। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित करता था जोती हुई कूड़ के लिए। ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? वैश्य समुदाय पर। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण माना जाता था? तो गले का आभूषण था निष्क। ऋग्वेद में किस शिल्पियों का उल्लेख किया गया? बढ़ईगिरी, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, धातुकर्म, कुंभकारी का उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सूअर, गधा, हिरण का। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता था? बेकनाट। तो सूदखोर को हम बेकनाट कहते थे। कृषि संबंधी नाम। उर्वरा को उपजाऊ भूमि कहते हैं, वृक को बैल कहते हैं, लांगल सिर को हल कहते हैं, करीस या सकृत को गोबर की खाद कहते हैं, सीता को हल की बनी नालियां कहते हैं, किवास को हलवाहा कहते हैं, अवट को कूप या कुआं कहते हैं, पर्जन्य को बादल कहते हैं, उर्दर को अनाज मापने वाला पात्र कहते हैं, धान्य को अनाज कहते हैं, भीषज को वैद्य कहते हैं, तक्षा तछन को बढ़ई कहते हैं, कुशीर को ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द कहते हैं, अनस को बैलगाड़ी कहते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। इस नदी को ऋग्वेद में माते मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया। तो सरस्वती नदी को मातेत्मा, नदीत्मा और देवीत्मा कहा गया। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया? यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? यमुना एवं शतुद्री के बीच। गंगा एवं यमुना का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक है?
कुंभा काबुल नदी, क्रुमु कुर्रम नदी, गोमती गोमल और सुबास्तु स्वात नदी। ये सभी आर्यों के संबंध में सूचक है। ऋग्वेद में शतुद्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सतलज के लिए। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? 21 नदियों का। ऋग्वेद में सूक्तों के संदर्भ में सत्य कथन है। उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है। उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्र में बहती है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। परुष्णी नदी को रावी नदी के नाम से जानते हैं। अस्कनी नदी को चेनाब नदी कहते हैं। वितस्ता को झेलम नदी कहते हैं। बिपाशा को व्यास नदी कहते हैं। शतुद्री को सतलज कहते हैं। सदानीरा को गंडक कहते हैं। सुषोमा को सोहन नदी कहते हैं। मरुधवृद्धा को मरुवर्मन कहते हैं। सुबास्तु को स्वात नदी कहते हैं। दृष्कृति नदी को घग्घर नदी कहते हैं। सिंधु नदी को इंडस कहते हैं। क्रुमु को कुर्रम कहते हैं। गोमती को गोमल नदी कहते हैं। कुंभ या कुभा को काबुल नदी कहते हैं। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ। निवि का अर्थ कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। वासस का अर्थ कमर के ऊपर पहने जाना वाला वस्त्र। अधिवासस का ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तछा का अर्थ बढ़ई। कुर्मा का अर्थ धातु कर्म करने वाले। बेकनाट का अर्थ सुदखोर। अरित्र का अर्थ पतवार। अरित्री का नाविक। ऋग्वेद में उल्लेख। पिता का उल्लेख 335 बार है ऋग्वेद में। जन का उल्लेख 275 बार। इंद्र का उल्लेख 250 बार। माता का उल्लेख 234 बार। अग्नि का उल्लेख 200 बार। घोड़ा का उल्लेख 215 बार। गाय का उल्लेख 176 बार। विश्व का उल्लेख 170 बार। सोम का उल्लेख 144 बार। बुध का उल्लेख 122 बार है। विष्णु का उल्लेख 100 बार। ब्रज या गौशाला का उल्लेख 45 बार। कृषि का उल्लेख 33 बार। आर्य का उल्लेख 36 बार। गण का उल्लेख 46 बार। वरुण का उल्लेख 30 बार। राष्ट्र का उल्लेख 10 बार। समिति का उल्लेख 9 बार। सभा का उल्लेख 8 बार। यमुना का उल्लेख 3 बार। गंगा का उल्लेख 1 बार। राजा का उल्लेख 1 बार। पृथ्वी का उल्लेख 1 बार। ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार। क्षत्रिय का उल्लेख 17 बार किया गया है। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स मूलर। भारतीय संस्कृति की आधारशिला किस वेद में रखी गई? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? संवाद सूक्त में। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना गया? पशुओं की चोरी। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बीबी लाल। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की थी, यज्ञवाद की। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र में संबंधित है? ईरान क्षेत्र में। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि, जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे कहते हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद के विकास को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार सप्तसैंधव से आगे बढ़कर कहाँ तक हो गया? गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का प्रसार हुआ, पूर्व में गंडक नदी तक। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया गया? चित्रित धूसर मृदभांड का। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककूद, क्रौंच, मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पड़ते हैं पूर्वी हिमालय में। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को कहा गया वरात्य। राष्ट्र राज्य का उद्भव किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है? उत्तर वैदिक काल, अत्रेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी? वंशानुगत राजतंत्र पर। उत्तर वैदिक काल में राजा की क्या उपाधि धारण करने लगे थे? तो राजा उपाधि धारण करते थे सम्राट, एकराट, अधिराज का। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति विस्तार हेतु किन यज्ञों का आयोजन करता था? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रांतीय प्राधिकारी के नाम मिलते हैं? अस्थपति और सतपति। उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी क्या कहलाता था? अस्थपति। वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी क्या कहलाता था? सतपति। उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक स्थिति कैसी थी? संयुक्त परिवार पर आधारित पितृसत्तात्मक। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? शूद्रों को। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था? जन्म। उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, बाल विवाह नहीं होते थे, बहु विवाह अथवा विधवा विवाह प्रचलित था, स्त्रियों को प्राय पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी तथा वे उत्सवों एवं धार्मिक समारोह में भाग ले सकती थी स्त्रियां। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? कृषि एवं पशुपालन पर। उत्तर वैदिक काल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे? जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं का उत्पादन करते थे उत्तर वैदिक काल में।